योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जुड़ना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता प्रारंभ हुई थी, तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। योग के आधारभूत तथ्य: व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और उसके मन, भावना तथा ऊर्जा के अनुरूप योग कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग, जो शरीर से संबंधित है। ज्ञान योग, जो मन से संबंधित है। भक्ति योग, जो भावना से संबंधित है। और क्रिया योग, जो कि ऊर्जा से संबंधित है। पारंपरिक योग संप्रदाय। योग के अलग अलग संप्रदाय हैं जो निम्न हैं। इनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि। प्रत्येक संप्रदाय के अलग अलग दृष्टिकोण और अभ्यास क्रम है, परंतु योग का अंतिम उद्देश्य शरीर को साधना है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योगिक अभ्यास। योग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। योग करने से विभिन्न रोगों जैसे मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप आदि से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। सात्विक विचार के लिए भोजन। योग से शरीर साधते हुए आहार का विशेष महत्व होता है। इस आधार पर हम आहार को 2 श्रेणियों में रखते हैं, एक सात्विक आहार एवं राजसिक आहार। सात्विक आहार के अंतर्गत विभिन्न साग सब्जी, विभिन्न प्रकार की दालों और फलों, दूध एवं दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। जबकि राजसिक आहार में कई प्रकार के आहार शामिल हो सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि वो आपकी योग से शरीर को साधने में मदद करें। योग किस प्रकार से सहायता कर सकता है? योग निश्चित रूप से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। वर्तमान में हुए चिकित्सीय शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि निरंतर योग करते रहने से हम शारीरिक रूप से दृढ़ और मानसिक रूप से स्वस्थ और सहज होते चले जाते हैं। योग करते रहने से हम विभिन्न रोगों जैसे मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, तनाव से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकार और तनाव को कम करने में सहायक है। संक्षेप में यदि यह कहा जाए कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है, न कि जीवन का अवरोध। योगासन का पहला भाग है प्रार्थना। प्रार्थना मनुष्य जीवन का अभिन्न भाग है। प्रार्थना का अर्थ है कि अपनी मन की सभी शक्तियों को एकाग्र कर परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना और अपने चित्त को शांत करना। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म में प्रार्थना का विशेष महत्व है। तो योगासन की पहली कड़ी है प्रार्थना। योगासन की दूसरी कड़ी है सदिलज चालन क्रियाएं।
एवं शिथिलीकरण अभ्यास। सदिलज अर्थात मौन, चालन क्रियाएं मतलब शारीरिक रूप से किस तरह से हम सक्रिय होंगे, और शिथिलीकरण मतलब रिलैक्स होना। इस अभ्यास से शरीर में सूक्ष्म संचरण बढ़ने में सहायता प्रदान होती है। इस अभ्यास को खड़े होकर या बैठकर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ग्रीवाचालन अर्थात गर्दन से संबंधित व्यायाम, स्कंध चालन अर्थात कंधों से संबंधित व्यायाम, कटी चालन अर्थात कमर से संबंधित व्यायाम एवं घुटना संचालन अर्थात घुटनों से संबंधित व्यायाम को शामिल किया जाता है। योगासन की तीसरी कड़ी में आते हैं विभिन्न प्रकार के आसन। तो अभी हम सर्वप्रथम बात करेंगे वृक्षासन की। वृक्षासन का अर्थ है पेड़ की मुद्रा। इस आसन को वृक्षासन इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से एक पेड़ का संपूर्ण भार जड़ एवं तने पर होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का संपूर्ण भार पैरों पर होता है, जिससे हमारी शरीर की बनावट पेड़ जैसी दिखाई देती है। पाद हस्तासन, ये आसन हाथों से पैरों को पकड़कर किया जाता है, इसलिए इसे पाद हस्तासन कहते हैं। यह योग का ऐसा आसन है जो पाचन क्रिया को ठीक करता है, साथ ही यह कमर के लिए बहुत प्रभावी है। इस आसन से वजन को कम किया जा सकता है तथा यह रक्त संचरण को ठीक रखता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन खड़े होकर करने वाला एक योगाभ्यास है। इसका अर्थ समझने के लिए आप इस शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत भाषा में अर्ध का अर्थ होता है आधा और चक्र का अर्थ होता है पहिया। इस आसन में शरीर की आकृति आधे पहिए के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्धचक्रासन कहा जाता है। त्रिकोणासन, इससे हम शरीर को एक पुल की तरह ढालते हैं, जिससे स्पाइन से लेकर पेट तक में खिंचाव आता है। इससे पेट की चर्बी भी कम होती है और मोटापा भी दूर होता है। भद्रासन, भद्र का मतलब होता है अनुकूल या सुंदर। यह आसन लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहने के लिए अनुकूल है और इससे शरीर निरोग और सुंदर रहने के कारण इसे भद्रासन कहा जाता है। भद्रासन योग को अंग्रेजी में ग्रेसियाज पोज भी कहा जाता है। शशकासन, यह आसन मानसिक उथल-पुथल को शांत करने के साथ चेहरे पर चमक लाता है। इस योग मुद्रा के दौरान शरीर खरगोश के समान आकृति में आ जाता है। इसे इसीलिए शशकासन भी कहते हैं। शशक का अर्थ संस्कृत में होता है खरगोश। उत्तान मंडूकासन, इस आसन को करने से आपके पीठ, गर्दन और कंधों के मसल्स को आराम मिलता है, जिसके कारण दर्द से भी राहत मिलने लगती है। साथ ही ये पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह फेफड़े की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। तो आज की परिस्थिति में ये आसन एक उत्कृष्ट आसन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अभी कोरोना महामारी से पीड़ित हो रहे हैं तथा ये बीमारी सीधे हमारे फेफड़ों पर असर करती है। तो इस आसन को लगाकर हम अपने फेफड़े मजबूत कर सकते हैं। वक्रासन दिमाग को शांत करता है और हल्के अवसाद से छुटकारा दिलाता है। रीढ़ की हड्डी और कंधों के लचीलेपन को बढ़ाता है। जिगर मतलब लीवर, गुर्दे यानी कि किडनी और पेट के अंगों को उत्तेजित करता है तथा पाचन में सुधार लाता है। मकर आसन, ये आसन उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव एवं अनिद्रा से मुक्ति दिलाता है। इस आसन को करते समय आप शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं।
जिससे डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट या माइग्रेन जैसी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। भुजंगासन। जब आप भुजंगासन करते हैं तो आपके शरीर को एक अच्छा खिंचाव मिलता है, आपके पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसे मजबूत बनाता है। इससे आपका शरीर लचीला भी हो सकता है। इस आसन के द्वारा भी फेफड़ों की अच्छी वर्जिश हो सकती है। शलभासन। शलभासन एक ऐसा आसन है जिसमें व्यक्ति के शरीर का आकार टिड्डे के समान हो जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं और पैरों को एक दूसरे से दूर रखे हुए जिस प्रकार इस चित्रित मुद्रा में दर्शाया गया है उस तरह अपने शरीर को उठाएं। शलभासन एक ऐसा आसन है जिसमें व्यक्ति के शरीर का आकार टिड्डे के समान हो जाता है। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एक उत्कृष्ट आसन है जो अच्छे पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पवन मुक्तासन पेट एवं कमर की मांसपेशियों के खिंचाव को काम करने में मदद करता है। खराब पाचन की समस्याओं से पीड़ित मरीजों को आमतौर पर पवन मुक्तासन करने की सलाह दी जाती है। अब हम योग की चौथी कड़ी की बात करेंगे जिसके अंतर्गत आते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं। मैं यहाँ कुछ प्राणायाम के प्रकारों का उल्लेख कर रहा हूँ। तो पहला प्राणायाम मैं जो उल्लेख कर रहा हूँ वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मी के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है। जब इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो हमारे शरीर से गर्म वायु को निकालकर उसमें शीतल वायु का प्रवेश कराता है, जिससे हमारे शरीर से गर्मी बाहर निकल जाती है और पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। ये प्राणायाम पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से अनिद्रा, क्रोध, चिंता दूर तो होती है, वहीं सर्दी के मौसम में नाक बंद होना, सिर में दर्द होना, आधे सिर में बहुत तेज दर्द होना, नाक से पानी गिरना, इन सभी रोगों से छुटकारा पाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेहतर प्राणायाम है। इसके नियमित अभ्यास से हम इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और योगासनों की अंतिम कड़ी में आता है ध्यान। ध्यान का अर्थ है होशपूर्ण होना, सचेतन होना, होश के साथ जीना, सचेतन होकर जीना ध्यान का, योगासन का अंतिम उद्देश्य है। ध्यान साधनाएं चिंता और तनाव के शिकार लोगों के लिए रामबाण औषधि का काम करती है। तो अंत में इन पांचों योगासनों के इन पांचों भागों को करके हम अपने शरीर को बड़े अच्छे तरीके से साध सकते हैं तथा एक उच्च कोटि का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।